Festivals. Festivals are the most important part of our culture. हाँ जी गाइस, तो इस फोटो में ये मासूम सा बच्चा जो आपको दिख रहा है वो मैं हूँ। मेरे बाजू में मेरे पापा है और मेरे पापा के बाजू में हम सबके पापा है, यानी गणपति बप्पा। ओके चलो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है। हाँ जी, तो ये मेरी मम्मी है गणपति बप्पा के साथ। यस, दिवाली, दिवाली। ओके, होली, होली। ओहो, नवरात्रि, नवरात्रि एंड रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। ओके ध्रुवी, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। यहाँ पे दैट्स मी अगेन, हमारे गणपति बप्पा, और ये मेरी सिस्टर है। तो जी गणपति बप्पा से हमारा एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जब मैं 4 साल का था तब मेरे मम्मी पापा के एक छोटे से गांव में ट्रांसफ़र हो जाती है। वैसे मैं आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। अभी हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। और वो गांव भी ऐसा था, ना तो उस गांव में पक्की सड़कें थी और ना ही बिजली। बस उस गांव में एक चीज़ भर भर के थी, वो थी लोगों के बीच की एकता, ढेर सारा प्यार। बस इसी एकता और प्यार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेरे पापा सबसे पहले उस गांव में गणेश चतुर्थी त्यौहार का प्रारंभ कर दिया। इससे पहले उस गांव में कभी भी गणपति बप्पा आए नहीं थे, पर जैसे ही मेरे पापा ने इस त्यौहार का प्रारंभ किया, गांव के लोगों ने इस त्यौहार को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। और बस तब से उस गांव में ऐसी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होने लगी ना कि आसपास के सभी गांव के लोग भी हमारे गांव के साथ जुड़ने लगे। तो ये जो फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा था वो उसी गांव की कुछ यादें हैं। तो 10 दिन के इस त्यौहार में तब की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए एक मोमेंट सबसे ज़्यादा हैप्पी वाला होता था और एक मोमेंट सबसे ज़्यादा दुखी वाला होता था। दुखी वाला मोमेंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको मेरा हैप्पी वाला मोमेंट बता देता हूँ। मेरे लिए हैप्पी वाला मोमेंट तब होता था जब हम गणपति जी को लेने जाते थे। हाँ जी गाइस, तो गणपति जी आ रहे हैं हमारे मोहल्ले में। बस उन्हीं का स्वागत करने के लिए मैं थोड़ा सा सामने आया हूँ। My job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fall. हाँ जी, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग गणपति बापा को ट्रैक्टर में बिठा के उनको मंडप में ले जाके उनकी स्थापना कर देंगे, तब बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हो। हम गणपति बापा का एक वरघोड़ा निकालेंगे। अभी वरघोड़ा एक गुजराती वर्ड है, उसका हिंदी प्लीज़ आप गूगल कर लेना। तो उस वरघोड़े में गणपति बापा के स्वागत में पूरा गांव मिलके डांस करेगा और ऐसे नाचते नाचते हम गणपति बापा को मंडप तक ले जाएंगे। Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. तो धाम-धूम से कल गणपति जी को लेके आए हैं और अभी उनकी स्थापना हो रही है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ।
गणपति बप्पा की स्थापना होने के बाद अब 10 दिन चलेगी स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें बहुत सारी भक्ति होगी। भजन होंगे, पूजा होगी, आरती होगी। नाच गाना होगा, गरबा होगा। और हम जैसे भूखड़ लोगों के लिए बहुत सारी प्रसाद भी होगी। सो गाइस, ये प्रसाद देख रहे हो। वैसे हम लोग थोड़ा लेट गए इसलिए ये थोड़ा कम दिख रहा है, वरना ये पूरी प्लेट भर जाती है। तो रोज भर भर के प्रसाद खाने के बाद विसर्जन के एक दिन पहले होता है महाप्रसाद का आयोजन। और हमारे लिए महाप्रसाद यानी खिचड़ी और छाछ। खिचड़ी खाने के बाद वापस गरबा। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न, आज गणपति बाप्पा का लास्ट दिन है, इसलिए आज तो गणपति बाप्पा के नाम पे दिल खोल के नाच लेना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न, खिचड़ी हजम भी करनी है भाई। हाँ जी गाइस, तो ये गणपति जी की टी शर्ट पहन के भले ही मैं 25% गणपति जैसा लग रहा हूँ, बट इसे पहनने के बाद एक फीलिंग तो आ ही गई है। गणपति बप्पा तो बचपन में ना यही विसर्जन वाला दिन मेरे लिए सैड वाला मोमेंट बन जाता था। और बड़ा अजीब होता था ये दिन मेरे लिए, क्योंकि मोमेंट पूरा सैडनेस से भरा है। बट इस दिन लोग ब्लास्ट होके नाचते हैं। तो बचपन में हम लोग गणपति जी के त्यौहार में इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे ना, कि उन सभी मोमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने बैठूंगा तो ऐसे 100 वीडियोस बन जाएंगी। एनीवे, देखिए, देखते ही देखते गणपति जी के विसर्जन की बारी आ ही गई।
हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में से फेस्टिवल्स को निकाल दें तो कैसा रहेगा? ना होली, ना दिवाली, ना नवरात्रि, ना ही गणेश चतुर्थी। सो गाइस, ये था हमारे मोहल्ले का गणपति विसर्जन। गणपति जी के साथ हमारा एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। शायद 25-30 सालों के पहले मेरे मम्मी पापा ने एक छोटे से गांव में इस त्यौहार को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। तब से गणपति जी के साथ हमारा एसोसिएशन चलता आ रहा है। हाँ, गांव से टाउन में आने के बाद वो रैपो गणपति जी के साथ थोड़ा कम ज़रूर हो गया है, बट हमारा रिश्ता कम नहीं हुआ। तो इसी बात के साथ ब्लॉग को हम यहीं तक का रखते हैं। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बारिश आ गई है, वापस मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।